राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? हम जा रहे हैं हमारी प्यारी लाडली राधा जी को। फाइनली आज वो दिन आ गया। मैं कई बार गई हूँ, 2-3 बार गई हूँ, पर पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जो आ ही नहीं पा रही थी। और ये वेट करते करते ऐसा नहीं है कि 2 साल हो गया, मतलब वेट करते करते हमारे कान्हा जी 2 साल के हो गए हैं और ये तीसरा साल। लेकिन हम चाह रहे थे कि तभी आ जाए, लेकिन नहीं आ पाई। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। फाइनली हमने राधा जी हमारे यहाँ आ गई हैं, तो उनके लिए कुछ खरीदारी भी की हमने। वहाँ से कुछ ड्रेसेस ली उनके लिए, कुछ श्रृंगार का सामान लिया, क्योंकि जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो नई नई ड्रेस भी बनानी है। तो थोड़ा सा मैंने व्यू आपको दिखाया है। बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस मिलती हैं वहाँ पर। और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि जन्माष्टमी पर हमारी जो राधा रानी आ जाएं, ताकि हम दोनों का ही जो अभिषेक कर सकें। फिर बाद में राधाष्टमी तो आएगी ही, तो सारा काम पहले से हो जाएगा, पर नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, अब हमारी राधा रानी फाइनली आ रही हैं हमारे यहाँ पर। और बहुत ही प्यारी प्यारी, भाई देखो, राधा रानी जब चाहेंगी तभी आएंगी। हमारे होने से कुछ नहीं होता है, जब वो हमें सेवा देंगी तभी होगा। तो उन्होंने अब फाइनली हमें सेवा दे दी है। तो आज उनकी है प्राण प्रतिष्ठा, तो हमने इस तरह से उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। वहीं से जो लेकर के आए थे ना, वहीं से जो है उन्होंने ऐसे बांध करके और रेड कपड़े में पूरा लपेट करके दिया था। तो आज हमने एक चौकी लगाई है। चौकी पे हमने सबसे पहले आसन दे करके फूलों का और चावल का आसन दे करके सबसे पहले हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। और राधा रानी को बहुत ही मुलायम कोई भी टॉवल रख लेंगे, या चौकी पे भी कर सकते हो। सबसे पहले हम थोड़ा सा हाथ पर घी और थोड़ा सा हल्दी लेकर के उनकी मालिश करेंगे। मालिश बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही नरम हाथों से करेंगे, ताकि हमारी राधा रानी को, हमारी लाडली को कोई भी परेशानी ना हो। अब ये देखिए, जब भी छोटे बच्चे को हम मालिश करते हैं तो घी के ही मालिश होती है। कभी भी आप देखिएगा, जैसे नया नया बच्चा होता है, जब उनको जन्म होता है, तो आप कभी भी देखिएगा देसी घी से ही मालिश की जाती है, ताकि ये बच्चा हष्ट पुष्ट और मजबूत बने। तो देखिए, जब भी इनकी जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो पता नहीं किस तरह से बनाई जाती हैं, कैसे कैसा क्या होता है, तो उनको कोई मतलब हम जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं वो शुद्धता के लिए कर रहे हैं ना। तो अब उनको थोड़ा सा मालिश करने के बाद हल्का सा इनको जो लौ है, दीपक की लौ, उसमें हल्का सा, बहुत ज़्यादा आप मत कर दीजिएगा, दूर से हल्का हल्का इसको तपाएंगे, ताकि ये हमारी माता रानी शुद्ध हो सके। हम मानते हैं जल और अग्नि, ये 2 चीज़ होती हैं जिससे हम शुद्धता करते हैं। अभिषेक करते हैं हम जल से। और दूसरा है अग्नि। तो किस तरह से वहाँ उनको बनाया होगा, साँचे वगैरह में डाल के करते हैं, तो वो शुद्धता थोड़ी होती है। तो इसलिए तो हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से हम उनको हल्का हल्का तपाएंगे, और उसके बाद हम उनको स्नान कराएंगे। तो मैंने ये पात्र ले लिया है स्टील का, आप कैसा भी ले सकते हो। वैसे मेरे पास कांसे का भी है, लेकिन आज मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, वो थोड़ा छोटा है। मैं तसल्ली से करना चाहती हूँ और आराम से, ताकि हमारे लाडली जो आराम से इसमें बैठ जाए, उनको कोई दिक्कत ना है। थोड़े से हमने पुष्प का आसन दिया है, और थोड़ी सी और हमने तुलसी दल डाल दिया है। और हम राधा रानी को यहाँ विराजमान करेंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे कि हे, हमसे कोई भी गलती हो गई हो, इस बात के लिए हम क्षमा पहले ही मांग लेंगे, ताकि हमसे कोई भी गलती हो जाए, जाने अनजाने, तो माता रानी हमें बच्चा समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए, अब हम उनका पूजन करते हैं। सबसे पहले कुमकुम लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, और उसके बाद हम उनका अभिषेक करेंगे। तो थोड़े से हम चावल डाल देंगे, थोड़े से फूल डाल देंगे। और अब हमने मेवे की मावा बनाई है। आइए, आप पंच मेवे की मावा पंच मेवा आप कोई सा भी ले सकते हो। तो ये मैंने माला बना करके उनको अर्पित की है। अब उनका अभिषेक करेंगे,
तो सबसे पहले हम लेंगे शहद। शहद से अभिषेक करेंगे और उसके बाद फिर हम घी से करेंगे। आप चाहो तो सारी चीज़ें एक साथ एक कटोरी में मिला करके उनको अच्छे से मिला लीजिए, तब भी कर सकते हो, या फिर अलग अलग चीज़ों से भी कर सकते हो। जैसे घी है, दूध है, गाय का दूध है, दही है और इन सब शहद है, इन सब चीज़ों से आप गंगा जल है, वो सब तो चीज़ें होती हैं, आप एक साथ मिला करके भी कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे आपकी इच्छा हो उसी हिसाब से आप जैसी आपको सुविधा लगती है वैसे आप कर सकते हो। तो मैंने सबको अलग अलग रखा है और मैं उनका अभिषेक कराऊंगी। दही और दूध मैंने एक साथ मिला लिया और दूध आपको कच्चा ही लेना है। और ये देखिए हमारे लाडली जी का अभिषेक हो रहा है और मन में आप मंत्र उच्चारण कर लीजिए जो हम अभिषेक कराते हैं या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, या फिर आप मन में राधा 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 इसका भाव करते हुए, मन में बोलते हुए, उच्चारण करते हुए उनको स्नान करा दीजिए। और इस तरह से हम उनका अभिषेक कराएंगे। उसके बाद पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके उनको हम इस तरह से उनको स्नान कराएंगे। तो देखिए अब हमने उनको स्नान करा लिया है, उनका अभिषेक कर लिया है। अब हम उनको अंग पोषण करके अगला स्टेप करेंगे। तो देखिए आप ये प्राण प्रतिष्ठा 5 दिन की भी कर सकते हो, और आप अगर 5 दिन में बहुत लंबा हो जाता है तो आप ये बहुत शॉर्ट विधि से, बहुत आसान विधि से आप एक दिन में भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने एक दिन में ही किया था। इसी तरह मैंने लड्डू गोपाल जी की भी की थी एक दिन में, क्योंकि बहुत ही तसल्ली से हो जाती है, बहुत आराम से हो जाती है। 5 दिन की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है तो इतना नहीं हो पाता है गृहस्थ जीवन में, और बहुत से लोग करते भी, ऐसा नहीं करते, लेकिन घर में हम बहुत इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो हम आज करने वाले हैं। बहुत ही आसान विधि है। तो सबसे पहले हम 5 चीज़ों में विराजमान हम करते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं किसी भी मूर्ति की या किसी भी विग्रह की। किसी भी विग्रह का हम जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो 5 चीज़ों में, 7 चीज़ों में, 11 चीज़ों में, 21 चीज़ों में, जैसे भी आप करना चाहते हो, कम से कम 5 चीज़ें तो होनी चाहिए। जैसे और तो सबसे पहले मैंने इस तरह से जल ले लिया है, जल का पूजन कर लिया है। थोड़ा सा आसन दे करके, फूलों का आसन दे करके हम हमारी लाडली को इस तरह से, हमारी राधा रानी को विराजमान करेंगे और एक कपड़ा ढक देंगे और दोपहर के लिए यानी कि 48 मिनट के लिए उनको इसमें विराजमान कर देंगे। किसी भी विग्रह को हम जब विराजमान करते हैं वो दोपहर के लिए हम विराजमान करते हैं। इसी तरह से जिस में हम आसन मतलब विराजमान करेंगे वो 48 मिनट का होना चाहिए। तो देखिए इसमें से हम निकाल करके उनको अच्छे से पोंछ देंगे ताकि हमारी लाडली को कोई भी परेशानी ना हो। और इस तरह से हम पोंछ करके जब भी हम किसी में विराजमान करेंगे तो हर बार आपको उनका पूजन जरूर करना है। तो उनको हम इस तरह से सिंदूर लगा देंगे और थोड़े से हम फूल भी डालेंगे, उनको अर्पित करेंगे, थोड़े से चावल लगाएंगे। और हर बार मतलब जब भी आपको किसी में भी विराजमान करना है, किसी भी चीज़ में विराजमान करना है, उससे पहले हर बार आपको राधा जी का अभिषेक जरूर करना है। यानी कि इस तरह से आपको जरूर करना, और जिस चीज़ में विराजमान करना है उनका भी आपको पूजन करना है। ठीक है, दोनों का ही पूजन आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। पूजन हमें जिस चीज़ में हम विराजमान कर रहे हैं उसका पूजन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो लाडली जो है उनको कोई भी कष्ट ना हो। जिसमें जैसे हम अन्न में विराजमान कर रहे हैं तो अन्न हमारा अन्न देवता है, तो हे भगवान उनको, हमारी लाडली जी की प्राण प्रतिष्ठा है यार, उनको कोई भी कष्ट मत करना, उनकी रक्षा करना। ये भाव देते हुए, ये भाव रखना है हमको कि उनको कोई कष्ट ना हो। और इस तरह से हम कपड़ा ढक देंगे और दीपक जो पास में जला हुआ है वो जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती, ये पूरा चलता रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है घी कम है
तो आप फटाफट से घी इसमें डाल दीजिए। शुरुआत में पहले डाल ही दिया है पूरा, लेकिन आपको अगर से लगे तो आप इसमें और घी ऐड कर सकते हो। घी आपको लास्ट तक जलाना है, जलते रहना चाहिए। अब वापस से हम अन्न में से निकाल करके दूसरे में विराजमान करेंगे। उनको पोंछ दिया है, वापस से पूजन कर दिया है लाडली जी का, और जिसमें हम विराजमान करने वाले हैं उसका भी पूजन करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। थोड़े से चावल चढ़ाएंगे और जल में वास करवा दिया है हमने, अन्न में करवा दिया। सबसे पहले अन्न और जल होता है, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। उसके बाद आप जिसमें भी विराजमान करना चाहते हो या वास करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद हम करवाएंगे फल में। आप फल कोई से भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो, लेकिन उन फलों में जो भी आप फल ले रही हो उनमें केला और खीरा ज़रूर शामिल होना चाहिए। आप फल कोई से भी ले सकते हो, लेकिन उसमें उन जो फल हैं उन फलों में केला और जो खीरा है वो ज़रूर शामिल होना चाहिए। उसी में आप वास करवाना, क्योंकि आपने सुना ही होगा जब हम कान्हा जी का जन्म कराते हैं यानी कृष्ण जी का जन्म कराते हैं, लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हैं, तो खीरे में कराते हैं। खीरे में ये बोलते हैं कि हमारे विष्णु जी का वास होता है ना। तो ये ज़रूर शामिल करना, किसी भी पूजा में आप केले का फल है वो ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो अब हमने इसमें फलों में वास करा दिया है हमारी राधा जी का, और इसको वापस से ढक देते हैं। वापस से हम 48 यानी 2 पहर के लिए हम इनको इसमें विराजमान करेंगे। जब भी हम इनको इसमें से निकालें तो घंटी बजा करके आप इनको निकालें। इस तरह से पूरी प्रक्रिया का आप एक एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, और हम बहुत ध्यान से धीरे धीरे सारे फलों को हटाएंगे ताकि हमारी लाडो को कोई दिक्कत ना हो। अब हम फलों में से इनको निकाल लेंगे। अब हम वापस से इनका अभिषेक करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, और जिसमें विराजमान करना चाहते हैं उसकी भी पूजा करके, उस पात्र की पूजा करके, फूलों का आसन दे करके चावल अर्पित करेंगे। और इस बार हम फूलों में उनको यानी कि पुष्पों में उनको विराजमान करेंगे यानी उनका वास करेंगे। तो आसन दे करके फूलों का, और ऊपर से हम फूलों से उनको ढक देंगे। इतना ढक देंगे कि वो दिखाई ना दें। जिस भी चीज़ में आप इनको विराजमान करो पूरा ढकना है आपको, चाहे आप किसी भी चीज़ में विराजमान करो वो आपको ढकना ही ढकना है पूरा, इनको दिखना नहीं चाहिए। और अब हम पूरा इनको पूरे फूलों से ढक देंगे। ऊपर से थोड़े से फूल और डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल भी दिखाई ना दे। ऊपर से जो हमने कपड़ा रखा था उसको हम पूरा कवर कर देंगे। और बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही आसानी से हो जाती है, एक दिन में ही हो जाती है, और बहुत ही बढ़िया। जब आप प्राण प्रतिष्ठा का दिन, तिथि, वार या आप किसी पंडित से पूछ के आप आराम से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप राधाष्टमी के दिन ही करो, आप साल भर में किसी भी दिन कर सकते हो। जब भी हमारे घर पे राधा जी के चरण पड़ते हैं वो दिन शुभ वैसे ही हो जाता है। और ये देखिए हमने 48 मिनट के बाद राधा जी को पूरा बाहर निकाल लिया, हमारी लाडो को बाहर निकाल लिया बहुत ही ध्यान से। और ये देखिए अब इसको हम जो सारे फूल हैं उनको अलग रख देंगे। जिन जिन चीज़ों में हमने राधा जी का वास कराया है उन चीज़ों को आप बाद में किसी मंदिर में आप दान कर देना। जो फल हैं उनको भी, मतलब जो जो चीज़ें फल है जो भी जिसमें भी वास करवाया आपने वो सारी चीज़ें आप बाद में दे देना। तो वापस से हम पूजा करेंगे हमारी लाडली की, फूल अर्पित करेंगे, कुमकुम लगाएंगे,
और थोड़े से चावल ऐड करें और लास्ट में हम करेंगे उनको शक्कर में बस। तो हमने ये एक बड़े पात्र में ले लिए शक्कर, उनका पूजन करेंगे और हमारे लाडू को उसमें विराजमान कराएंगे। तो हम धीरे से हम इस तरह से लिटा देंगे और ऊपर से शक्कर डाल करके पूरा कवर कर देंगे। बिल्कुल भी दिखाई नहीं देनी चाहिए, यानी कि हमारा पूरा वास होना चाहिए उसके अंदर, इस तरह से। तो हमने पूरा ढक दिया है और उनको जो कपड़ा था उससे पूरा कवर कर देंगे। जिस भी चीज में विराजमान करो उसकी पूजा अवश्य करना। और ये देखिए हमारी आज की हमारी लाडो की पहली पोशाक, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है और ब्लू कलर हल्का सा पर्पल है, बहुत ही सुंदर उनका श्रृंगार का। ये हमने अलग रखा हुआ है पहले से। और अब हम घंटी बजा करके हमारी लाडो को बाहर निकालेंगे। तो देखिए धीरे धीरे आप हमारी प्यार से लाडो को निकाल लेंगे और हल्के से हाथों से इसको शक्कर को हटा लेंगे। इसको हटा देते हैं और अब हमारा 5 चीज़ों में लाडली जू का वास हो चुका है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब हम लास्ट में इनको स्नान कराएंगे, यानी कि अभिषेक कराएंगे। और इनको हमने ये छोटा सा कांसे का पात्र लिया है जिसमें मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। बहुत ही शुद्ध माना जाता है ये कांसे का जो बर्तन होता है। और इसमें अब हमें आपको अलग अलग चीज़ कराने की जरूरत नहीं है। अब हम लास्ट में सिर्फ पानी और गंगा जल से ही अभिषेक कराएंगे और अच्छे से अभिषेक करके नहला करके इनको हम पूरा अंग पोषण करके जो भी चीज़ें इनको पहनानी है, पायल वगैरह ज़रूर पहनाना और उनको नई पोशाक धारण कराना। और पोशाक नई ही होनी चाहिए और बहुत ही प्यारी पोशाक है ये। उसके बाद जब हमारी लाडो पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाए उसके बाद ही आप पट्टी खोलिएगा। और यही कामना करते हुए कि लाडो रानी हमारे घर में जो कदम आए हैं पूरी बरकत आए, हमारे घर में पूरी खुशियाँ आए। और मुझे लगता है कि इतना इंतज़ार जो कराया है हमको राधा रानी ने, बहुत ही खुशियाँ आएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है। और जब से हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तब से बहुत ही हिम्मत मेरे को मिलती है, हर चीज़ में हिम्मत मिलती है और खुशियाँ तो आती ही हैं। और माता रानी से यही कामना करते हैं कि हमेशा इस तरह हमारे घर में बरकत रहे, खुशियाँ रहें। और यही भाव रखते हुए आज हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ताकि हमारी माता रानी की, हमारी राधा रानी की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, आप सब पर भी बनी रहे। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी। इनको थोड़ा सा कुमकुम लगा देते हैं। अब उनका वापस से हल्का सा आप पूजा कर लेना, पुष्प अर्पित करना। जैसे हमने शुरुआत से किया है वैसे ही आपको करना है। अब देखिए हमारी राधा रानी का श्रृंगार हो गया है। हृदय पे बाई तरफ जहाँ हृदय होता है वहाँ हाथ रखते हुए, यानी कि अंगूठा रखते हुए आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी है और दाहिने कान में ओम का 15 बार उच्चारण करना है। लास्ट में उनकी आरती करनी है। और अब
हमारी राधा रानी का श्रृंगार हो चुका है। लास्ट में उनके केस लगा देंगे और उनकी चंद्रिका लगाएंगे और बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। तो देखिए अब हम इनकी आंखों की पट्टी खोल देते हैं और वापस से उनके केस लगा देंगे और चंद्रिका लगा देंगे और उनको काजल का टीका लगाएंगे ताकि उनके हमारे कोई भी नजर ना लगे। बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बिंदी लगाएंगे। श्रृंगार जितना हो सके उतना पूरा ही करना और उनको कांच दिखाएंगी कि आपका श्रृंगार कैसा हुआ है और वो जब अपने आप को देखेंगी उनका प्रतिबिंब उनमें वापस समा जाएगा कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं और उनको किसी की नज़र न लगे। ये हो गई हमारी बहुत ही आसान तरीके से एक ही दिन में राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा। इसी तरह कृपा बनाए रखना हमारे घर में हमेशा विराजमान रहना। और हमने राधा रानी हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल सीधे साधे हो गए राधा रानी के आने के बाद। बिल्कुल ये देखिए और पूरा राज है। लोगों की रानी राधा रानी हमारी। आपको हमारी राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। थैंक यू। राधे राधे।